मोहिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी, भद्रावती। वहां द्युतिमान नामक एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक धनी वैश्य रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। धनपाल हमेशा दान पुण्य के कार्यों में लगा रहता था। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं, कुएं और भोजनालय बनवाए थे, ताकि किसी को कोई कष्ट न हो। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा धृष्ट बुद्धि स्वभाव से बहुत बुरा था। वह जुआ खेलता, शराब पीता और वेश्याओं के साथ घूमता था। उसने अपने पिता का सारा धन बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। धनपाल अपने पुत्र की हरकतों से बहुत दुखी था और एक दिन तंग आकर उसने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि भूखा और प्यासा इधर-उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि की दुर्दशा देखकर उससे पूछा कि वह कौन है और इस हालत में कैसे पहुंचा। धृष्ट बुद्धि ने अपनी सारी कहानी महर्षि को सुनाई और अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। महर्षि कौंडिन्य ने धृष्ट बुद्धि को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया और विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह ज्ञात होता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यह मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाता है और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। जय हरि विष्णु।